आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। हाथ और पैर बांधे दोनों बच्चों को तड़पाकर मारा, कई बार रेता गला, क्रूरता की हदें पार। गोरखपुर के सहजनवा में 2 बच्चों की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वसी ने दोनों बच्चों को तड़पाकर मारा था। दोनों का कई बार रेता था गला। शुक्रवार सुबह सरसों के खेत में दोनों बच्चे के शव की हत्या कर फेंके गए थे। किसी को भी महामंडलेश्वर बना दे रहे हैं, ममता कुलकर्णी के संन्यास पर बोले बाबा रामदेव। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की। पीएम मोदी ने प्रिय मित्र ट्रंप को लगाया फोन, बताया किन मुद्दों पर अमेरिका के राष्ट्रपति से हुई बात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी ने आज फोन पर बात की। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों के नेताओं के बीच फोन पर बात हुई है। इससे पहले जब ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो पीएम मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि दोनों देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का चक्रव्यूह पंजाब से दिल्ली तक 33 सीटों पर होगा खेला। दिल्ली चुनाव 2025 में बीजेपी ने अब अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत पर प्रहार किया है, जिसके दम पर 2020 में अरविंद केजरीवाल दूसरी बार सत्ता में आए थे। अब बीजेपी उसी पर हमला कर रही है। दिल्ली चुनाव में किसके लिए बच सकती है खतरे की घंटी, चुनावी एक्सपर्ट ने की बड़ी भविष्यवाणी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मिडिल क्लास ने केजरीवाल का साथ दिया था। चुनावी एक्सपर्ट का मानना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मिडिल क्लास वोटर्स आम आदमी पार्टी से छिटक सकता है। संजय राउत को फांसी मत दो, आरजी कर रेप मर्डर केस में नया ट्विस्ट आया। पीड़िता के घर वालों की एससी से गुहार। कोलकाता रेप मर्डर केस में नया ट्विस्ट आ गया है। कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता पक्ष की तरफ से अदालत को बताया गया कि वे संजय राउत को फांसी नहीं चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला अखिलेश यादव का साथ। यूपी के इस मुद्दे पर मिलाया सुर में सुर, जानिए क्या कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के विभाजन का विरोध किया। योगी ने कहा कि यूपी का 4 हिस्सों में बंटवारा नहीं होना चाहिए, जिसे अखिलेश ने समर्थन दिया। कांग्रेस ने योगी के बयान की आलोचना की। एनडीए के दोनों हाथों में आया लड्डू, राज्यसभा में एक इस्तीफे ने कैसे बढ़ा दी पावर। नेता विजय साई रेड्डी ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। वहीं माना जा रहा है कि उनके इस्तीफे के बाद से एनडीए को सदन में और मजबूती मिल सकती है। भाजपा के पास फिलहाल 98 सांसद हैं। क्या कर रहे हैं महाकुंभ में? कहीं गंगा की जगह यमुना में तो डुबकी नहीं लगा रहे हैं, बस इसी घाट पर करना है अमृत स्नान। अगर आप पहली बार महाकुंभ जा रहे हैं तो कहीं आप भी यमुना घाट में डुबकी तो नहीं लगा रहे हैं। इस लेख की मदद से जान सकते हैं आखिरी महाकुंभ में कितने तरह के यमुना घाट हैं और कितने तरह के गंगा घाट हैं। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात हुई। शांति, समृद्धि और सुरक्षा पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शांति, समृद्धि और सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई है। लॉकअप में हत्या के मामले में आईजीपी समेत 8 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद। जुलाई 2017 को खोट खाई में गुड़िया लापता हुई थी, जिसके बाद जंगल में उसका शव नग्न हालत में मिला था। पुलिस ने मामले में हत्या और रेप का केस दर्ज किया है। भारत चीन के बीच फिर से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, जानिए कब से उड़ान भरेंगी फ्लाइटें। भारत चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि कजान में अक्टूबर के महीने में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच इस बात पर सहमति बनी थी। प्रयागराज के साथ अयोध्या में भी उमड़ रही भक्तों की भीड़। 30 घंटे में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुँचे। 7 जनवरी से रखा है शव अंतिम संस्कार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय अलग, क्या है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को कहा था कि उसे पादरी के शव को दफनाने के मामले में सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने और पादरी का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किए जाने की उम्मीद है। पत्नी पर गंभीर आरोप लगाकर 2 साल की बेटी को कुल्हाड़ी से काटा, दिल को झकझोर देगी बेरहम पिता की ये वारदात। पुलिस ने आरोपी पिता को जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही मासूम बेटी की हत्या के मामले पर पूछताछ शुरू कर दी है। पादरी को दफनाने की याचिका एससी ने सुनाया खंडित फैसला, दूसरे गांव में दफनाने का निर्देश। पीठ ने इस बात पर अफसोस जताया कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को पिता के शव को ईसाई रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाने में विफल रहे। पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, आईजी समेत 8 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद। फलौदी सट्टा बाजार में आम आदमी पार्टी बीजेपी का क्या चल रहा है भाव, जारी हुए ताजा आंकड़े। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ चुनावों में सफलता हासिल की है। क्या इस बार भी लगता है कि पिछले 2 चुनावों से चला आ रहा ट्रेंड बरकरार रहेगा? आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी, केजरीवाल ने किया 15 गारंटियों का ऐलान। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोन वसूली एजेंटों के उत्पीड़न से परेशान होकर एक और महिला ने किया
किया सुसाइड, 5 दिन में दूसरी घटना। संजय राय को मौत की सजा दी जाए या नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोलकाता रेप और मर्डर केस में दोषी संजय राय को फांसी देने की मांग वाली बंगाल सरकार और CBI की याचिका पर आज कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।